हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मेरी हो गई थी सुबह ही सुबह फजर के टाइम पे हुई थी। एज़ यूजुअल मेरी जो रूटीन है, उठते ही सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर कुरान पढ़ती हूँ और यही मेरी रूटीन है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में यही मेरी रूटीन रहेगी नमाज़ों के लिए। तो खैर उसके बाद ये भी सुबह फजर में उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो जो मैंने कल खिचड़ी बनाई हुई थी वो दे देती हूँ। तो मैंने इसको दी तो भाई इसके तो नखरे इतने थे, इसने वो खिचड़ी तो खाई नहीं। मैंने कहा चलो नहीं खा रही, फिर ज़मीन पे लेट गई। मैं इसको कह रही थी खा लो प्लीज़, बट नहीं, ये अपने नखरे कर रही थी। खैर ये बहुत ज़्यादा चूज़ी है और बहुत ज़्यादा मूडी है भाई। तो इसका ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, कभी कुछ दिल चाहता है तो कभी कुछ भी, कभी तो कुछ भी दिल नहीं चाहता। तो इसका बस यही होता है, जब मूड होता है तो खा लेती है, नहीं होता तो फिर कुछ नहीं खाती, फिर बस दूध वगैरह पी लेती है तो पी लेती है। अदरवाइज़ ये अपने ही मूड के मुताबिक चलती है। तो फिर मैं ज़्यादा ज़िद नहीं करती, क्योंकि बच्ची है, फिर मैं क्या ज़िद करूँ जब उसको खाना ही नहीं होता। फिर वो रोने लग जाती है, तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा ज़िद नहीं करती, फिर उसको जो खाना होता है मैं वही दे देती हूँ। खैर हमारी अम्माएँ तो हमारे मुंह में घुसाती थी, लेकिन अब आजकल का वो दौर तो नहीं है कि मैं इसके मुंह में घुसाऊँ, क्योंकि इतना रोती है हद से ज़्यादा। तो मैं इसलिए फिर इसको छोड़ देती हूँ और जब इसका दिल चाहता है तो मैं इसको दे देती हूँ। खैर उसके बाद फिर यहाँ मेरे नाश्ते का टाइम हो गया था। यहाँ मैं फजर के बाद सो गई थी। जब मैं सोकर उठी तब मैं ये नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा बस ब्रेड वगैरह ही खा लेते हैं, क्या मैं पराठे बनाऊँ। और गर्मी की वजह से इसलिए मेरा दिल भी नहीं चाह रहा होता पराठे वगैरह खाने का और ना बनाने का। तो इसलिए मैं डबल रोटी को टोस्ट कर लेती हूँ और अंडे वगैरह जो खाना होता है वो मैं बना लेती हूँ। तो समटाइम्स तो मेरा अंडा खाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत लेट खाना बना रही होती हूँ। तो मैंने कहा चलो फिर मैं थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ। और जब बहुत लेट होता है तो फिर मैं पराठा वगैरह बना लेती हूँ। बहुत लेट से मुराद जब मैं 5-6 बजे कोई खाना बना रही होती हूँ तो फिर मैं पराठा वगैरह बना लेती हूँ। तो उसके बाद आज मैंने बाहर भी जाना था, घर का थोड़ा सा सामान भी लेना था। तो मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह करते हैं। ये 12:30 बजे तक का टाइम था। उसके बाद ज़ोहर वगैरह पढ़ के फिर हम बाहर चलेंगे। तो यहाँ मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। मतलब रेडी क्या, वही जो नॉर्मल सी मेरी रूटीन है वही मैं चेहरे पे लगाती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही निकल गया था। और उसके बाद ये मैं सन ब्लॉक पहले ही लगा चुकी थी। सन ब्लॉक लगाने के बाद मैंने ऊपर लोशन लगाया था, मॉइस्चराइज़र क्रीम या जो भी आप लोग लगाते हैं वो लगा लें। खैर मैंने ये लगाया था। उसके बाद फिर मैंने हाथों पे अच्छे से लगाया था, और काजल तो मेरा मस्ट है। उसके बाद मैंने ब्लश वगैरह लगाया था। आज मुझे थोड़ा सा सामान वगैरह लेनी थी, सब्जियां वगैरह लेनी थी, क्योंकि घर में ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा बस चलो, हालांकि गर्मी बहुत थी दोपहर में, लेकिन मैंने कहा चलो बस चलते हैं, मार्ट ही जाना है। तो मैं सब्जियों की दुकान पे अलग गई थी और मार्ट में अलग गई थी। तो यहाँ हर चीज़ एक्स्ट्रा ही महंगी मिलती है। सब्जियाँ भी, जैसे आधा किलो प्याज 100 रुपये किलो होती है, समटाइम्स आधा किलो आलू 100 रुपये किलो होती हैं, और टमाटर तो ये ऐसे, क्योंकि इस एरिया में ये इतनी ही महंगी मिलती हैं। खैर उसके बाद यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपना ब्लश। और ये लाइट जो ब्लश होता है ना, ये बड़ी क्यूट सी लुक देता है। और यहाँ मैंने दोनों अपनी लटें निकाल ली थी, फिर मैंने अंदर कर ली। मैंने कहा बस ये अंदर ही ठीक है। खैर उसके बाद फिर यहाँ मैं आ गई थी वेजिटेबल शॉप पे। और खैर यहीं से मैंने दूध वगैरह भी लिया था। मैं समटाइम्स यहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ का मुझे गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि यहाँ का मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो इसलिए मैं यहाँ से तो नहीं लेती। तो मैं उसके लिए मैं थोड़ा अलग एरिया में चाहती हूँ, वहाँ से मैं लेती हूँ। खैर मैंने यहाँ से प्याज लिए थे 1 किलो। उसके बाद यहाँ मैं देख के डाल रही थी, और मैं खुद ही डालती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा समटाइम्स ऐसा होता है अंदर से ख़राब निकलती है। तो मैं तकरीबन मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद ही डालूँ। खैर यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई थी, और यहाँ एक अंकल आ गए थे, इसको केला देने लगे और इसको बहुत प्यार व्यार कर रहे थे, लेकिन इसने ये केला खाई नहीं। घर में इतनी मुश्किलों से खाती है, तो बाहर क्या ये केला वेला खाएगी। खैर उसके बाद ये मुझे दे रही थी, तो मैंने कहा नहीं आप खाओ, जितना खाया जाए खा लो, लेकिन इसने वो भी नहीं खाया। खैर उसके बाद यहाँ मैं नींबू वगैरह ले रही हूँ। और खैर नींबू थोड़े से ख़राब थे, तो मैं बड़े देख के ले रही थी। हरा धनिया पुदीना लिया। वैसे आज मेरा मटन कढ़ाई बनाने का मूड था, लेकिन हम लोग लेट इतना हो गए थे, तो मैंने कहा चलो बाहर से बिरयानी वगैरह ले लेते हैं, कल परसों इंशाल्लाह मैं बना लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ मैं मार्ट आ गई थी। मार्ट आने के बाद मैंने ब्रेड ली। उसके बाद मैं अपने शौहर को मैं बता रही हूँ कि मैं लॉन के लिए कॉइल्स वगैरह ले रही हूँ, तो फिर मैंने कॉइल्स वगैरह लिए। उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए नूडल्स वगैरह देख रही हूँ।
नूडल्स मैंने शूप के लिए, क्योंकि कनौर के मैंने अभी कनौर लेस वगैरह और ये पेप्सी वगैरह ये जो भी है बाइकआउट पे चल रहा है, तो फिर ये मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तो मैंने नूडल्स शूप के लिए हैं और उसके बाद ये बिल्कुल आगे आगे हम इसके पीछे पीछे भाग रहे थे और ये बिल्कुल भी काबू में नहीं आती। खैर मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, लेकिन फिर मैं ले रही थी और फिर ट्रॉली, यहाँ रश भी बहुत था, तो इसलिए फिर ट्रॉली वगैरह भी मैंने नहीं ली थी। फिर मैंने इतना ही सामान लिया जितने मेरे हाथ में आ जाए। खैर यहाँ मैंने टिश्यू लिए किचन में यूज़ करने के लिए, ये वाले टिश्यू लिए थे और ये मैं चेक कर रही थी, इसके प्राइस वगैरह मैं चेक कर रही थी, क्योंकि ये मैं यूज़ नहीं करती टिश्यू में, लेकिन वो अवेलेबल ही यही वाले थे, तो फ़िलहाल मैंने ये ले फ़िलहाल मैंने ये वाले टिश्यू ले ली थी। उसके बाद यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए फ़ीडर देख रही थी, क्योंकि इसने अपनी दोनों फ़ीडर एक फेंक दी थी और एक इसने नीचे गिरा के तोड़ दी थी। खैर वो शीशे की थी, तो इसलिए मैंने अब इस बार मैं प्लास्टिक की ले रही हूँ, क्योंकि दोनों शीशे की थी और दोनों इसने फेंकी हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ गई थी, इसको अपना सामान मिल गया था, इसने अपने लिए डॉल उठा ली थी। मैंने कहा उठा ली तो चलो ले लेते हैं। और ये कब से बस इसी को ढूंढ रही थी कि लास्ट टाइम भी आई थी, तो इसके पिंक वाली इसने देखी थी, लेकिन वो मैंने दिलाई नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए इसको फाइनली आज अपने साइज़ की एक डॉल मिल गई। खैर ये वैसे ही मेरी डॉल है और इसको अपनी भी डॉल मिल गई। खैर वो मैंने लिया। उसके बाद यहाँ मैं बिल वगैरह करा रही थी। बिल कराने के बाद यहाँ मेरी बेटी ने मुझे शदीद किस्म का तंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये इसकी नींद का टाइम शुरू हो गया था और ये फिर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर मैं समझ गई थी ये इसको नींद वगैरह आना शुरू हो गई है। फिर मैंने कहा चलो इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें भी ले लेती हूँ। खैर ये वाले वेफर्स इसके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैं ये घर में रखती हूँ। अगर इसका कुछ भी मूड ना हो खाने का, तो एटलीस्ट वो ये तो खा लें। और यहाँ से मैं लाजमी गुजरती हूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह है और मैं कहती हूँ कहीं भी धूप हो, ये वाही जगह है जहाँ धूप बिल्कुल कम होती है और बड़ा ही कोई प्यारी सी हवा चल रही होती है, क्योंकि यहाँ दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत प्यारा सा मौसम होता है। और ये मेरा सबसे फेवरेट रोड है। और फिर हम लोग डायरेक्ट बस घर जा रहे थे, क्योंकि असर का टाइम होने वाला था। मैंने कहा असर से पहले ही पहुँच जाएं बस, क्योंकि खाना वगैरह भी खाना था और भूख भी लग रही थी और बेटी को भी सुलाना था। उसने बहुत ही ज़्यादा तंग करके रख दिया था। जब उसके सोने का टाइम होता है तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं कहीं भी जाऊँ तो इसको पहले मैं लाजमी सुला दूँ। उसके बाद यहाँ आते ही सबसे पहले जो मैंने पुलाव और बिरयानी ली थी वो निकाली मैंने प्लेट में, और असर का टाइम भी होने वाला था, सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मैंने कहा जल्दी से खा लेते हैं, फिर हम लोग अपनी नमाज वगैरह भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पुलाव भी गर्म किया और बिरयानी भी गर्म की। खैर पुलाव बहुत मज़े का था, लेकिन बिरयानी में बहुत ही मिर्चें थी, हद से ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया, वो वैसे भी गर्म थी, लेकिन और मेरे हस्बैंड को खाना वैसे ही बहुत गर्म चाहिए होता है, जिसमें से धुएँ निकल रहे हों। खैर उसके बाद मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले खाना गर्म किया। खाना खाने के बाद फिर मैंने जो सामान लिया था वो अपनी जगह पे रखी। खैर ये मैं टिश्यू चेक कर रही थी, बस ये ऐसे कि गुजारा हो जाए, क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ वो थे नहीं। ये कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स मैं लाजमी लेती हूँ अपने लॉन वगैरह में रखने के लिए, क्योंकि वहाँ शाम में बिल्कुल भी फिर बैठा नहीं जाता, तो इसलिए मैं असर के बाद ही 3-4 कॉइल्स चला देती हूँ। उससे ये होता है फिर मच्छर वगैरह ज़्यादा तंग नहीं करते। 1-2 फिर भी आते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि आप आराम से बैठ सकते हो और आपको तंग नहीं करते। खैर यहाँ इसको मैंने आते ही सुलाया। मैं इसे सर की मालिश करके इसको सुलाती हूँ। सुलाने के बाद बस इतना ही था मेरा व्लॉग। बाकी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।